गर्मी की छुट्टियों में गांव की जॉइंट फैमिली में शादी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बसा एक छोटा सा गांव है महुआ बगिया गांव। अपनी हरियाली, अपने पेड़ों और सबसे ज्यादा अपनी जॉइंट फैमिली चौबे परिवार के लिए मशहूर है। इस घर में 4 भाई रहते हैं, बाबूजी, ताऊजी, चाचा जी और फूफा जी। सभी के कुल मिलाकर 16 बच्चे, 9 बहुएं, 1 दादी, 2 नौकर, 1 हलवाई और 1 नाचने वाली भैंस कजरी। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में इस घर में सारे नाती पोते, बहन बेटियां, रिश्तेदार मिलते। पर इस बार माहौल कुछ और था। बाबूजी के सबसे छोटे बेटे मुन्ना चौबे की शादी तय हुई थी, बनारस की लड़की सुहानी मिश्रा से। शादी गर्मियों की छुट्टियों में रखी गई ताकि सारा खानदान एक साथ इकट्ठा हो सके। दादी बोली, अब की बार की छुट्टियां सिर्फ आम खाना, लूडो खेलना और कुएं में नहाना नहीं, बल्कि डोली सजाने, मेहंदी लगाने और रिश्तों को फिर से गूंथने का वक्त है। मुंबई, दिल्ली, पटना, लखनऊ, सब जगह से रिश्तेदार ट्रेन, बस और गाड़ी पकड़कर गांव की ओर चल दिए। छोटे बच्चों को एसी से बाहर की गर्मी पहली बार महसूस हुई, पर चेहरे पर उत्साह की ठंडक थी। 6 साल की खुशी बोली, मम्मा, यहाँ तो पूरा घर लूडो बोर्ड जैसा है। सब लोग एक ही घर में रहते हैं क्या? गांव के चौबे परिवार ने पूरे गांव में 4 जगहों पर तैयारियां शुरू की। मर्दों की मंडली मंडप, कुर्सी, डीजे और बारात के घोड़े का इंतजाम। औरतों की टोली हल्दी, मेहंदी, साड़ी की सिलाई और किचन का कंट्रोल। बच्चों की ब्रिगेड गेस्ट लिस्ट में गड़बड़ी करना, डांस प्रैक्टिस में मस्ती। बुजुर्गों का विभाग हर चीज पर टीका टिप्पणी करना। हर शाम को शादी के गीत बजते, काहे को ब्याही विदेश, नथुनिया पे गोरी के दिल आ गए। हल्दी का कार्यक्रम, औरतों ने आंगन में मिट्टी का चूल्हा जलाया, आम की पत्तियों से मंडप सजाया। हल्दी, उपटन और ढोलक की ताल में मुन्ना लाल दूल्हा कम और बेसन का पकौड़ा ज्यादा लग रहा था। ताई जी बोली, अरे ये बच्चा तो अब भी लूडो खेलता है, अब शादी करेगा। बच्चों ने डांस प्रैक्टिस शुरू की। छोटा गुड्डू बना रणवीर सिंह और बोला, तेरा बाप आया। गांव की बिटिया बिट्टी ने, चिट्ठी आई है, पर ऐसा डांस किया कि पूरा गांव तालियां बजा उठा। दादी बोली, अरे हमरे जमाने में ना डीजे था ना चिट्ठी, फिर भी ब्याह पूरा गांव नचाता था। बनारस से आई लड़की वालों की बारात, जिसमें 60 लोग, 5 कारें और 1 डीजे वैन थी। सभी बारातियों को गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू से स्वागत मिला। आम के पत्तों की माला, गुड़ और ठंडा नींबू पानी। शहर के लड़के और गांव के लड़कियां मिलकर सबको पत्तल में खाना परोसते। मिलकर सबने बारातियों का सम्मान निभाया। जॉइंट फैमिली ने साबित किया कि रिश्ते सेवा से जुड़ते हैं। दुल्हन बनी सुहानी, लाल साड़ी में चांद सी लग रही थी। गांव के पेड़ पर झूलते झालर, नीचे रोटियां सेंकती चाची और मंडप के चारों ओर खड़ी हंसी से भरी आंखें। जब फेरे शुरू हुए तो दादी जी चुपचाप एक कोने में बैठी और बोली, आज मुन्ना तो गया पर पूरा परिवार फिर से एक हो गया। यही होती है जॉइंट फैमिली की ताकत। सुहानी विदा हुई तो पूरा गांव रो पड़ा। पाखी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्याह में जो मजा आया वो किसी समर कैंप में नहीं आता। हर मेहमान को विदाई में मिला एक आम, एक गुड़ की डली और एक मिट्टी का दिया। शादी की याद, गांव की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट के रूप में। गर्मी की छुट्टियां सिर्फ मौज मस्ती का समय नहीं होती। अगर परिवार जॉइंट हो तो छुट्टियां रिश्तों की खेती बन जाती हैं। और जब उस खेती में शादी हो तो हर रिश्ते में हरियाली आ जाती है। गर्मी की छुट्टियों में गांव की जॉइंट फैमिली में शादी। सुबह की हल्की धूप और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच दुल्हन सुहानी की डोली गांव के बड़े दरवाजे से अंदर आई।
पूरा चौबे परिवार खड़ा था, ताई जी, मामी, चाची, देवर, भाभियां, भतीजे, दादी और गांव की बिल्लियां तक। दुल्हन जैसे ही चौखट पर पहुंची, दादी ने एक लोटा पानी जमीन पर गिराया और बोली, बेटा, पानी की तरह घुल जाना इस घर में, लेकिन अपनी मिठास कभी मत खोना। सुहानी ने पहली बार गांव की चूल्हे वाली रसोई देखी, जहां एक तरफ मिट्टी का तंदूर, दूसरी तरफ लकड़ी का चूल्हा और एक कोने में ठंडा कुएं का पानी। बाकी 9 बहुएं पहले से ही लगी थीं। कोई चाय उबाल रही थी, कोई आम का अचार सुखा रही थी और एक बहू घुगनी चटनी बना रही थी। ताई जी बोली, बहू, पहली रसोई में मिठास जरूरी है, लेकिन मीठा सिर्फ शक्कर से नहीं बनता, नीयत से बनता है। सुहानी ने बनाया चावल की खीर, आलू की सब्जी और सत्तू की पूरी। दादी ने पहला कौर खाया और आंखें बंद कर बोली, लगता है बनारस की बेटी अब हमारे घर की लाज बन गई है। गांव में सावन की पहली बारिश पड़ी। औरतों ने पेड़ के नीचे झूला बांधा। हर बहू ने हरी साड़ी, कांच की चूड़ियां और महावर लगाया। गीत गूंजे, झूला डाले रे कन्हैया सावन आयो रे, सावन में सजनी भई संवरी। सुहानी झूले पर बैठी, पहली बार गांव की बहुओं के साथ खुले आसमान में हंसी, संगीत और बारिश का स्वाद लिया। छोटी बहू ममता बोली, अब तू हमारी सखी है, सास की नहीं, सिर्फ बहुओं की गैंग की भी सदस्य है। शादी के 2 हफ्ते बाद शहर से आई नंद रश्मि दीदी आई। उन्होंने कहा, शहर में तो बहुएं पिज्जा बनाती हैं, यहाँ तो तुम खट्टी दाल में ही खुश हो। सुहानी मुस्कुराए और अगले दिन रश्मि दीदी के लिए गांव की मिट्टी के चूल्हे पर तंदूरी पिज्जा बना डाला, नींबू की चटनी और मिर्ची के अचार के साथ। पूरे परिवार ने खाया और कहा, अब ये बहू गांव की होकर भी दिल से मॉडर्न है। छोटी बहू ममता को फेशियल करना सिखाया, ताई जी को मोबाइल से वीडियो कॉल करना सिखाया और दादी के पुराने गीतों को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला। दादी बोली, हमारी बहू ने गांव को शहर से नहीं, शहर को गांव से जोड़ दिया। शादी तो खत्म हो गई थी, पर सुहानी का पहला सावन, पहली रसोई और पहली परीक्षा ने उसे पूरे परिवार का दिल बना दिया। अब सुहानी केवल मुन्ना की पत्नी नहीं थी, वह पूरे चौबे परिवार की जिम्मेदारी, दोस्त और सबसे प्यारी बहू बन चुकी थी। एक बहू अगर चाहे तो पूरे जॉइंट फैमिली को एक धागे में गूंथ सकती है। प्यार, परंपरा और थोड़ा सा जुगाड़ उसके सबसे बड़े हथियार हैं।